ऊपर वाले तेरी दुनिया में कभी जेब किसी की न खाली मिले, कोई भी गरीब न हो जग में, हर पाकिट में हरियाली मिले। ये एकदम सामान्य बात है कि हम सब हमेशा ऊपर की ओर देखते हैं। निर्धन व्यक्ति का सपना होता है कि वो किसी तरह मध्यम वर्ग का बन जाए। मध्यम वर्ग की सुख सुविधाएं उसे आकर्षित करती हैं। जो मध्यम वर्ग का है वो उच्च वर्ग की ओर देखता है कि कैसे वो थोड़ी सी और तरक्की कर ले और उन सारी सुविधाओं को भोगने लगे जो अमीर आदमी भोग रहा है। अमीर आदमी और ज्यादा अमीर बनना चाहता है। उसे लगता है कि अथाह धन दौलत ही उसे स्वर्ग का सुख दे सकती है। ऊपर देखने और अपने से ऊपर वाले की तरह बनने की ये इच्छा हमारे अंदर इतनी तीव्र होती जाती है कि हमारी जिंदगी का मकसद ही ऊपर उठना बन जाता है। हमारी ये इच्छा इतनी व्यापक है कि हमने इसे ही पूरे समाज के लिए सफलता का मापदंड बना डाला है। आपको क्या लगता है कि ऊपर की ओर देखने की ये प्रवृत्ति केवल मनुष्यों में है? आपने कभी गौर किया कि जब आप सज धज कर खुशबूदार बॉडी स्प्रे लगाकर काम पर जाने के लिए निकलते हैं और अपनी कार का ऑटोमेटिक वाला दरवाजा टुंग टुंग की आवाज के साथ खोलते हैं तो कार के नीचे आराम कर रहा गली का कुत्ता एकदम से चौंक कर बाहर निकलता है। आराम में खलल पड़ने के कारण पहले तो वो थोड़ा खींचा हुआ सा लगता है, लेकिन तुरंत ही उसकी दृष्टि कोमल हो जाती है। वो आपको और आपके रहन सहन को बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देखता है। शायद सोचता होगा कि काश मुझे भी ये जीवन मिला होता। इतना ही नहीं, मनुष्य के सानिध्य में रहने वाले जीव भी दूसरे जीवों के लिए और कुछ स्तर पर तो खुद मनुष्यों के लिए भी इसी इच्छा के उत्प्रेरक बन जाते हैं। क्योंकि कुछ निर्धन तो ये भी सोच सकते हैं कि हमसे अच्छा तो अमीर आदमी का कुत्ता है जो महंगी गाड़ियों में घूमता है और उसकी हर तरह से देखभाल होती है। अपने वर्तमान हालात से बेहतर बनने या अच्छा बनने की ये जो चाहत है ना, यही इच्छा शक्ति में बदल जाती है और सनातन परंपरा में इस इच्छा शक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अणुओं और परमाणुओं के संयोजन से ही पूरी कायनात बनी हुई है। लेकिन अणुओं और परमाणुओं का संयोजन किस रूप में होगा, ये आपस में मिलकर क्या बनेंगे, इसका निर्धारण परमात्मा की इच्छा शक्ति करती है। और परमात्मा की इच्छा शक्ति पूरी सृष्टि की इच्छा शक्ति के साथ एकाकार है। हैरानी की बात है कि ये इच्छा शक्ति एक छोटे से बीज में भी इतनी प्रबल होती है कि वो खुद तय करता है कि आगे चलकर उसे कैसा वृक्ष बनना है। आपने देखा होगा, उपजाऊ जमीन पर भी कई बार बीज पनप नहीं पाते, जबकि पत्थर के बने पुराने खंडहर के ऊपर पेड़ों को लहलहाते हुए देखा जा सकता है। ये सब उस बीज की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही हो पाता है। वो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी गर्म तपती चट्टान के सीने पर भी सिर उठाकर खड़ा हो जाता है। सनातन परंपरा की ये मान्यता है कि पूरे संसार के जीवों या प्राणियों में मौजूद यही प्रबल इच्छा शक्ति हमें न केवल संयम का पाठ पढ़ाती है, बल्कि जियो और जीने दो की अवधारणा को भी स्थापित करती है। सनातन परंपरा में जीव हत्या या मांसाहार से बचने के लिए जो भी अनुदेश हैं, उसकी जड़ में भी यही धारणा कैसे काम करती है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे सृष्टि के निर्माण में ध्वनि तरंगे अपनी भूमिका निभाती हैं और इन ध्वनि तरंगों की शुद्धता के लिए कैसे हमारा खानपान भी शुद्ध और संयमित होना चाहिए। ये भी सच है कि हमारे खानपान का व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास पर तो असर नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे सामूहिक आध्यात्मिक विकास पर जरूर असर डालते हैं। साथ ही सामाजिक व्यवस्था को भी काफी हद तक प्रभावित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि 84 लाख योनियों के चक्र में घूमती है। सबसे पहली योनि वनस्पति है और अंतिम शरीरधारी योनि में हम मनुष्य हैं। ये पूरा सफर उल्टे सिर से लेकर सीधे सिर तक का सफर है। वनस्पति उल्टे सिर का प्राणी है। जिसे हम पेड़ पौधों का जड़ कहते हैं, वही उनका सिर होता है और ऊपर का हिस्सा तना, मतलब तन या शरीर। योनि के विकास क्रम में ये उल्टे सिर से सीधे होने तक का सफर तय करता है।
हर योनि का अपना जीवन काल तय है। किसी पौधे को पेड़ बनकर या किसी प्राणी को उस प्राणी के रूप में कितना समय जीना है, ये एकदम निर्धारित है। इसमें व्यतिक्रम होने या विघ्न पड़ने पर वो प्राणी अशरीरधारी प्रेत योनि में रहता है और इसी समय उसकी इच्छा शक्ति योनियों के विकास क्रम को तोड़ने के लिए सजग हो उठती है, मचलने लगती है। मसलन अगर आपकी कार के नीचे सोने वाला कुत्ता आपकी कार से ही कुचलकर मारा जाता है तो कुत्ते वाला उसका जीवन पूरा नहीं होगा। ऐसे में वो प्रेत योनि में चला जाएगा और कुत्ते के बाद जिस पशु का जीवन उसे मिलना था उस सीक्वेंस को तोड़कर अपनी इच्छा शक्ति के दम पर हो सकता है कि वो आपके घर पर ही पैदा हो जाए। बस उसे जन्म लेने के लिए अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए, अर्थात किसी स्त्री का गर्भवती होना या उस प्रक्रिया से गुजरता हुआ होना चाहिए। ऐसा सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि वो आपके जीवन को हसरत भरी निगाहों से देखा करता था और आपके जैसा ही जीवन हो ये उसकी प्रबल इच्छा थी। वहीं यदि कुत्ते वाला उसका जीवन पूरा हो जाता, उसे हम मनुष्यों की पूरी संवेदनाएं मिलती, तो योनि के विकास क्रम में वो सामान्य रूप से ही आगे बढ़ जाता। हम सभी जानते हैं कि आत्मा रूप भी बदलती है और पिछले जन्म के गुणों का संवहन भी करती है। यही वजह है कि ओशो बार बार कहते हैं कि मृत होकर नहीं मरना है बल्कि सजग होकर मरना है। उनके अनुसार मरना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है बल्कि कलात्मक क्रिया है। तो दोस्तों, अगर कार के नीचे सोने वाले कुत्ते ने योनि के विकास क्रम की प्रक्रिया को तोड़कर आपके घर में जन्म ले लिया तो जानते हैं क्या होगा? आप उस शिशु को कितने ही मानवीय गुणों के संस्कार दे, उसके मूल स्वभाव में कुत्तत्व बना ही रहेगा और जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके पिछले जन्म के गुण उस पर हावी होते जाएंगे, क्योंकि ना तो उसने अपना पिछला जन्म पूरा किया और ना ही योनि के क्रमिक विकास में शामिल रहा। वो तो 5वीं क्लास में था और आपने उसे सीधे ग्रेजुएट होने की डिग्री दे दी। आज ऐसा ही हो रहा है। आप अपने ही आसपास देखेंगे तो इसे बहुतायत में होता हुआ पाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सन्यासी जैसे बड़े बड़े ओहदेदार लोगों में मनुष्यत्व का अभाव आप आसानी से देख सकते हैं, जबकि हमारे तमाम प्राथमिक पाठशालाओं ने सभी बच्चों को मनुष्यत्व का खूब पाठ पढ़ाया है और आज भी पढ़ा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बचपन में हमें जो बात सिखाई गई है उससे हम एकदम अलहदा जीवन जी रहे हैं। नैतिकता और मनुष्यत्व की सारी पोटली को हमने प्राइमरी स्कूल की गेट पर ही छोड़ दिया है। बड़े होते ही हमारे अंदर का वो पशु जाग उठता है जिसे हमने उसका पूरा जीवन जीने नहीं दिया था, जिसे हमने दुत्कारा था, जो हमारी सुख सुविधाओं को देखकर हमारे जैसा बनना चाहता था और जिसकी मौत हमारी क्रूरता के कारण ही हुई थी। अब वही हमारे ही रूप में आकर हमारे ही जैसे किसी का 32 या 36 टुकड़े कर रहा है और सूटकेसों में बंद करके फेंक रहा है। मनुष्यों का मनुष्यत्व तब तक लौट कर नहीं आ सकता जब तक कि हम पशुओं पर क्रूरता करना बंद न कर दें, उन्हें मार कर खाना या खाने के लिए उन्हें पैदा करना न बंद कर दें। शाकाहार में जीव हत्या तो है, लेकिन पहली योनि का होने के कारण उसमें ना तो उतनी सजगता है और ना ही अपने जीवन के छिन जाने को लेकर प्रतिवाद करने की उतनी क्षमता। इसलिए उसकी इच्छा शक्ति के विकास का सवाल ही नहीं उठता। और हम वनस्पति में भी कोई बड़े बड़े पेड़ों को काट कर तो नहीं खा रहे हैं। यही प्रकृति सम्मत आचरण है और हमें इसका पालन अवश्य करना चाहिए।